हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक जो कि होने वाला है कैमरा के ऊपर। कि अगर आप भी अपना न्यू स्टूडियो सेटअप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा कैमरा ले सकता हूँ अपने स्टूडियो सेटअप में, तो क्या क्या ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट फिट हो सकता है आपके लिए, वो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा समझने वाले हैं। मेरा नाम आकाश गुप्ता, अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए कैमरा, माइक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सबसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और अपना हार्डवेयर सेटअप बनाना चाहते हो, अपना स्टूडियो सेटअप बनाना चाहते हो, आपको कौन सा परचेस करनी चाहिए इक्विपमेंट, लाइक आपको लाइट्स कौन से लेनी चाहिए, कैमरा कौन सा लेना चाहिए, माइक कौन सा लेना चाहिए, आपको पैनल कौन सा लेना चाहिए, पैनल अगर आपने ले लिया है तो ऑलरेडी कोई आपने इक्विपमेंट ले लिया, उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो ऑनलाइन तो अपना एप्लीकेशन वेबसाइट कैसे बना सकते हो, उसके अलावा आपको पीपीटी बनाने में अगर इशू हो रहा है तो पीपीटी आप कैसे बना सकते हो, एआई वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप टीचिंग के अंदर एआई कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा स्मूथ और ईजी बनाने के लिए, वो सब कुछ हम लोग आपको इस चैनल पे बताते हैं। सिमिलर आज भी एक ऐसा ही टॉपिक हमने चूज आउट किया है जो कि होने वाला है कैमरा के ऊपर, कि अगर आप अपने लिए कैमरा परचेज करना चाहते हो तो कौन सा कैमरा सबसे बढ़िया रह सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेटअप, कि अभी ऑनलाइन में किस किस तरीके सेटअप्स अवेलेबल हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से, कि और कोशिश करूंगा जितने भी तरीके के सेटअप्स हो सकते हैं वो सारे के सारे सेटअप्स मैं इसमें कवर कर पाऊँ, और कैमरा रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं कि जब आप ऑनलाइन आ रहे हो तो कौन सा कैमरा आपको परचेज करना चाहिए, वो भी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटअप नंबर 1 से। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे सेटअप हम लोग कौन सा लेंगे, जो सबसे बेसिक सेटअप से अगर मैं स्टार्ट करूं, जो कि स्टूडियो सेटअप भी नहीं होता वैसे बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बेसिक सेटअप्स की एक लिस्ट बनाऊंगा तो इन सारे सेटअप्स को मैं उसके अंदर रख सकता हूं। सबसे पहले हो गया पेन कॉपी वाला, कि आपने अपना एक कॉपी ले रखा है, देन उसके ऊपर आपने अपना कैमरा को होल्ड किया, जो कि स्मार्टफोन का कैमरा हो सकता है, सबसे बेस्ट रहेगा, एंड आप उसके थ्रू अपना फोकस करके इजीली रिकॉर्ड कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका वाइट बोर्ड वाला सेटअप, कि आपने अपने वाइट बोर्ड को परचेज किया और अब आप पेन कॉपी की छोटे से एरिया की जगह एक बड़े एरिया में लिख रहे हो, इजीली आप उसके सामने खड़े भी हो पा रहे हो, क्योंकि पेन कॉपी में क्या होता है, आपका सिर्फ वॉइस जा रहा है, आपका जो वीडियो है वो नहीं जा रहा है, राइट। तो वाइट बोर्ड वाले में आप अपना वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वाइट बोर्ड भी आप अपने स्मार्टफोन के संग ही यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है मोस्टली। लेकिन बेसिकली बस दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, जब आपको फोकस करना होता है या फिर जो लाइट्स की शेडो वाइट बोर्ड बनती है तो उससे थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आती है मोस्टली टाइम। अदरवाइज अगर आप शेडो को इजीली टैकल कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऑल्दो वो लाइटिंग का सेटअप है, वो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, अभी इस वीडियो में हम लोग कैमरास के लिए देखते हैं। ठीक है, देन तीसरे नंबर पे आपका आता है, ये अलग सेटअप हो जाएगा बिल्कुल ही, कि स्मार्ट बोर्ड वाला सेटअप। ठीक है, या फिर अगर आप यूज़ करते हो क्रोमा प्लस पेन टैब वाला सेटअप। ठीक है, अब ये दो सेटअप्स क्या होते हैं, मतलब मैं ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड वाले सेटअप में। स्मार्ट बोर्ड वाला सेटअप मतलब कि जो कैमरा या जो बोर्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसे स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इन बोर्ड्स के लिए कौन कौन से कैमरास मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे इस बोर्ड के सामने खड़े होकर वीडियोस बनानी है तो मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। उससे पहले मैं आपको वैसे ही एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मार्केट में क्या क्या अभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कैमरा के सेगमेंट में जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैमरा बेसिकली क्या क्या है। पहला तो हो गया कि आपका वेबकैम, आपको पता है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कि अगर आपको स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करनी है तो आप स्मार्टफोन का कैमरा यूज़ करते हो। तीसरा आपको पता होगा कि डीएसएलआर कैमरा आता है। डीएसएलआर बेसिकली वो कैमराज होते हैं जो कैमरा आप फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद आते हैं कैमकॉर्डर्स, जो कि आप अपने शादियों में या फिर जब आप बाहर कभी जाते हो आउटडोर में जो शूट करते हो, डिस्प्ले से ऐसे निकल जाते हो ना, उनको ईजिली शूट करते हो इनमें वीडियोस, राइट। देन फिर कुछ कैमरास होते हैं PTZ। ठीक है, कुछ बुलेट टाइप के कैमरास होते हैं। ये बेसिकली बुलेट टाइप के कैमरास वो वाले होते हैं जो कि आपने CCTV कैमरास में यूज़ करते हुए देखा होगा। इनके पास आगे बॉडी होती है, पीछे सर्किट वगैरह कुछ नहीं होता है, लाइन से कनेक्ट होकर सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं ऑल्दो। ठीक है, इनको आप यूज़ करते हो। ये टोटल कैमरास अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। इसके अलावा कुछ स्पाई कैमरा वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बाकी वो ऐड करने की ज़रूरत है। इनके अलावा कोई अलग तरीके कैमरास अभी तो नहीं है मार्केट में। जितने भी कैमरास हैं इन्हीं के अंदर आते हैं। GoPro वगैरह आप ले सकते हो, वो अगेन वो DSLR वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेबकैम। क्या मैं वेबकैम को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? तो वेबकैम को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। रीज़न क्या है, वेबकैम आपको भी पता है, मुझे ये पता है, वो छोटे डिस्टेंस के लिए है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से शूट करना है, आई कैन ईजिली,
कि मेरा लैपटॉप यहाँ रखा है, मैं शूट कर पा रहा हूँ। बट द थिंग इज, जब मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ तो मुझे कैमरा को दूर रखना पड़ेगा और मुझे क्या क्या फंक्शनलिटीज़ चाहिए उस कैमरा में कि वो जूम कर पाऊँ, मैं उसको फोकस कर पाऊँ, उसका मैं जो भी कलर सेटिंग है कर पाऊँ, और उसमें शटर स्पीड भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर शटर स्पीड अच्छी नहीं तो फ्लिकर करने लगेगा। क्या मुझे वेबकैम से सपोर्ट देगा? मोस्टली एक दो सपोर्ट दे सकता है, बाकी सपोर्ट नहीं देगा। पहली बात, जूम वो कभी नहीं देगा। जूम में भी सिर्फ आप इमेज को जूम करोगे, ऑप्टिकल लेंस के थ्रू वो जूम नहीं कर रहा है, तो इमेज की क्वालिटी खराब होगी अगर दूर भी रखते हो तो, यानी क्वालिटी खराब होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या फोकस सेट कर सकते हो? मोस्टली वेबकैम्स फोकस सेट के संग नहीं आते हैं, ज़्यादातर वेबकैम्स ऑटो फोकस आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, क्या उसके अंदर मैं अपना शटर स्पीड वगैरह सेट कर सकता हूँ? मोस्टली कैमरास वेबकैम्स आपको ये ऑफर नहीं करते हैं कि आप कोई भी उसमें शटर स्पीड वगैरह सेट कर सकते हो, राइट। वो टिपिकल होते हैं, यूएसबी लगाया, ऑन किया, अपना लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया यूजिंग जूम वगैरह, ठीक है, या फिर अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह ले ली। तो वेबकैम्स उतने रिकमेंडेड नहीं होंगे। अगर आपको फिर भी यूज़ करना है तो पास में रख के यूज़ कर सकते हो। अगेन बहुत ज़्यादा इश्यूज में क्रिएट होंगे, ठीक है, क्वालिटी नहीं आना, कुछ भी सेटिंग ना कर पाना, वो सब कुछ, राइट। तो इसको मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, स्मार्टफोन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसको इजीली अपने ट्राइपॉड पे रख सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगेन ये भी पिक्चर को जूम करता है। कुछ में अभी ऑप्शन आया है फोन्स में कि आप ऑप्टिकल भी थोड़ा जूम कर पाते हो 2x 1x तक, ठीक है, उसको आप ले सकते हो। अगेन वो बड़े महंगे आते हैं फ़ोन, 1-2 लाख रुपए के अराउंड ही उनका प्राइस है, उससे नीचे तो वो फ़ोन नहीं है। बट स्टिल एक बजट प्राइस में बात करूँ, 40 से 50 हज़ार या 15 से 20 हज़ार रुपये में एक अच्छा डिसेंट फ़ोन आ जाता है जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो यूज़ कर सकते हो। शटर स्पीड आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो। ओपन कैमरा नाम से एक एप्लीकेशन आता है। अगर आपको कभी एक ट्यूटोरियल चाहिए हो जहाँ पे मैं पूरा ट्राइपॉड पे कैमरा को रख के, यानी कि स्मार्टफोन के कैमरा को रख के, स्मार्टफोन को रख के एक रिकॉर्ड करूँ, तो मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दे भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैमरा बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज़, अगर आप इंडिविजुअल पढ़ाते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा इश्यूज़ हो। दूसरा इश्यूज़ हो सकता है वो लाइव क्लास में, कि आप लाइव क्लास ले सकते हो। ये कैमरास या फ़ोन लाइव क्लास में उतना प्रॉपर आपको क्वालिटी नहीं देता। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, अगर मैं अभी सेम कैमरा से अपने लाइव करूँगा तो सेम ही क्वालिटी आपको लाइव में मिलेगी, कोई क्वालिटी लॉस नहीं करेगा। बट फ़ोन के संग वो सीन नहीं है, फ़ोन के संग वो इसको लॉस कर देता है, ठीक है। और प्लस जो इनबिल्ट एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो सपोर्ट करते हैं इनबिल्ट, कि मैं फ़ोन में थोड़ा लाइव ले पाऊंगा, उसमें ही ले सकता हूँ। जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनमें मैं नहीं ले सकता हूँ, राइट, ठीक है। अब मैं वाला अगर आपको नहीं समझ में आया कि इनबिल्ट का मतलब क्या है, बहुत, अगर अपना खुद का अगर आप ऐप बनवा रहे हो तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लाइव का ऑप्शन नहीं देते हैं स्मार्टफोन में। उनमें अगर आपको लाइव लेना है तो आपको अपना एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। लैपटॉप के कैमरा से ही ले सकते हो, यानी कि एक्सटर्नल कैमरा लगाना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर। अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप ऐप के थ्रू भी लाइव ले सकते हो, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ये भी ऑफर करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको लाइव लेना है इसमें तो फिर रिकमेंडेड उतना नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप अभी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हो, और उसके लिए भी जो रिकॉर्डिंग है वो शॉर्ट होने वाली है, अंडर 30 मिनट्स, या मोस्टली आप 10 मिनट से 15 मिनट्स तक रखेंगे तो सबसे ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा आप लेके जाओगे तो फ़ोन का जो बैटरी हेल्थ है वो भी ख़राब होता है, और फाइल साइज़ भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो आपको एडिट करने में भी मे बी इशूज़ हो सकते हैं बाद में, ठीक है। प्लस कई बार क्या होता है कि वो फोकस ढंग से सेट नहीं हुआ और आपकी वीडियो ख़राब कर देगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है ना कि आपको दिखता रहेगा कि क्या चल रहा है अभी उस तरफ, क्योंकि वो स्क्रीन तो उसी तरफ रहेगी, उसके पीछे की तरफ, आप सामने हो फ़ोन के, ठीक है। तो कोई बंदा पीछे रखो जो पूरा आपको देख रहा है उस टाइम पर। अगर आप इंडिविजुअल हो तो करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पास 2 पर्सन है कि एक आप पढ़ा रहे हो, एक पर्सन कैमरा के पीछे रह सकता है, तो बात अलग है। जैसे मैं भी इंडिविजुअली पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कैमरा लेना है तो मैं वो अभी आगे बताऊँगा कि वो कैमरा कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या स्मार्टफोन की बात। स्मार्टफोन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लूँगा। जल्दी से आगे चलते हैं DSLR की तरफ। DSLR ले सकते हैं, बहुत बढ़िया कैमरा, क्वालिटी बहुत चीज़ देता है। पर थिंग इसकी DSLR बना किस लिए था? क्या वो डिजिटल बोर्ड के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। वो बना था ऑफलाइन या फिर आउटडोर शूट्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए। उसकी बेस्ट क्वालिटी आप फोटोग्राफी में निकालेंगे। वीडियोग्राफी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट 30 मिनट तक कर सकता है। बहुत सारे कैमराज में 30 मिनट की लिमिट होती है। DSLR कैमरास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, आप उनका लेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको अगर एक ही क्वालिटी अच्छी लग रही है, आपको दूसरा लेंस लेना है, दूसरा लगा सकते हो। अगेन वो कस्टमाइजेशन की बात है, वो बढ़ते रहेंगे। क्या 1 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं DSLR में? बिल्कुल आप कर सकते हो। ऐसे भी DSLR आते हैं जो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइव कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर DSLR लाइव भी कर सकते हैं C टाइप से कनेक्ट करके। बट थिंग इज उनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि DSLR को हैंडल करना प्लग एंड प्ले वाला खेल नहीं है कि आपने DSLR लिया, एक वायर लगाई, कंप्यूटर में लगाई, या फिर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑन करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। उसकी सेटिंग्स करना बहुत मुश्किल है। एक प्रोफेशनल कैमरा मैन ही उसकी सेटिंग कर सकता है। प्रोफेशनल कैमरा मैन हमेशा सेटिंग करना जानता है आउटडोर में। एक
आउटडोर सीनरी में, ना कि एक टीवी के सामने रख के यूज़ करने में। इसलिए मैंने बहुत बार टीचर्स को देखा है डीएसएलआर वो ले लेते हैं 2 रीज़न से। एक तो उनको पता ही है कि यही कैमराज आते हैं और कैमरे ही नहीं आते। दूसरा रीज़न कि उनको लगता है इसके से बेस्ट क्वालिटी होगी नहीं किसी और कैमरा की। वो सही है, डीएसएलआर कैमरा की क्वालिटी अनबीटेबल है। बट आउटडोर्स में जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पे आप फूल की फ़ोटो ले रहे हो, नेचर की फ़ोटो ले रहे हो, पर जब आप पैनल के सामने होगे वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। मोस्टली टीचर वो ले लेते हैं, बाद में होता क्या है, परेशान होते हैं उसके वायरिंग वगैरह से और छोड़ देते हैं, राइट। अगर आपने कहीं देखा है कि वो बंदा टीचर है, डीएसएलआर यूज़ कर रहे हैं या कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो लिटरली या तो उनको किसी ने सेटअप करके दिया है वो और उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते होंगे, या फिर उनकी कोई टीम है जो उसे हैंडल कर रही है। इंडिविजुअल टीचर डीएसएलआर में कभी भी ऐड नहीं करते। और जो कैमरास इस रेंज में आते हैं, जो लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो कैमरास की प्राइसिंग मोर देन 1 लाख रुपीज़ है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 लाख से ऊपर है। उससे नीचे कोई ऐसा कैमरा नहीं है फिलहाल जो बहुत अच्छी क्वालिटी दे पा रहा हो, ठीक है। और जो है उन फिर आपको लेंसेज चेंज करने, तो अगेन उनका प्राइस वहीं पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं फोर्थ कैमरा पे, कैमकॉर्डर की। अगेन मैं यहाँ पे भी सेम ही चीज़ पूछूंगा, क्या ये इसी पर्पस के लिए बने थे कैमकॉर्डर्स कि मैं इससे इस तरीके की वीडियो शूट कर सकता हूँ? टिपिकल आंसर होगा नो। और टिपिकल आंसर येस भी हो सकता है कि कैमकॉर्डर्स ऐसा कोई मतलब डिफाइन नहीं किया गया था कि आप ये शूट कर सकते हो, ये शूट नहीं कर सकते। किसी भी कैमरा के लिए कभी भी चीज़ डिफाइन नहीं की गई थी। बट द थिंग इज कि जो इसके डेवलपर्स हैं उनने कभी भी सोच के बनाया नहीं था कि इससे हम कभी टीवी को रिकॉर्ड करने वाले होंगे। हम ज़्यादा सेमिनार रिकॉर्ड करेंगे, आउटडोर में इसे पर्सन्स लेके जा रहे हैं तो नेचर को रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज़ के लिए बनाया गया था। सबसे मेन खेल होता है शटर स्पीड का। एक कैमरा जो आप देखते हो डीएसएलआर कैमकॉर्डर, आप किसी शोरूम में जा रहे हो, रिकॉर्डिंग आपको करके दिखा रहा है, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो 60 FPS पे कर रहा है 120 शटर स्पीड को रख के, ठीक है। अब 120 शटर स्पीड उसने रख ली क्योंकि वहाँ पे एंटी फ्लिकर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ फ्लिकर कर ही नहीं रही है। बट जब क्योंकि नेचर है ना, रियल लाइट्स आ रही है वहाँ पे, नेचर में क्या ही चीज़ फ्लिकर करेगी, आर्टिफिशियल लाइट्स तो है नहीं। बट जब स्टूडियो में उन कैमरास को लेकर आओगे, उनसे शूट करोगे, तो स्क्रीन की भी आर्टिफिशियल लाइट है, ऊपर जो मेरी लग रही है वो भी आर्टिफिशियल लाइट है। अब मैं उसको जब 120 पे रखूँ, क्योंकि बेसिकली 60 FPS जब भी आपको रिकॉर्ड करना है, एक स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसमें मेन इशू क्या आएगा कि जितना आपको FPS चाहिए उसके दुगना आपको रखना पड़ेगा उसका शटर। 60 FPS चाहिए, 120 शटर रखना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। अब जैसे मैं 120 शटर पर लेके जाऊँगा कैमरा को, हुआ क्या कि वो फ्लिकर करने लगेगा। अब मुझे फ्लिकर नहीं चाहिए, मुझे शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी। मैं शटर स्पीड को 100 करूँगा, वो 60 FPS से मेरी क्वालिटी गिरा देगा, वो 60 FPS नहीं देगा उस टाइम पे क्वालिटी। लिख कर आ सकता है, लिखना इज़ नॉट अ बिग डील, पर वो जो स्मूथनेस आप देखते हो वीडियो के अंदर कि आप हाथ हिला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इतना स्मूथ हो रहा है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ कि आप लाइव उससे कर सकते हो, बिल्कुल लाइव कर सकते हो। कुछ कैमरा सपोर्ट करते हैं, अगेन उसी रेंज में वो आ जाते हैं 1 लाख प्लस वाली में। 1 साल टिपिकल वारंटी होती है उनके अंदर। और दूसरा, उनकी जो वायरिंग होती है बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी वायर्स नहीं होती हैं। मतलब अगर मुझे ऑफलाइन में लगाना है तो मुझे वाया लगानी पड़ेगी, मुझे कैप्चर कर लेना पड़ेगा, फिर मल्टीपल चीज़ और एड ऑन करनी पड़ेगी। जो इनबिल्ट ऑप्शन है कि वो सी टाइप आपने केबल लगाया, आपने यूएसबी में लगाया और रिकॉर्ड कर ली, तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। सी टाइप इतनी बड़ी नहीं आती। मुझे लेट इट भी, हमने जब कैमरास लगाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कई बार हमें 5 मीटर 10 मीटर तक भी वायर को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो हमें कभी भी यूएसबी एक्सटेंशन लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे होता है क्या है, 2 कनेक्टर लगाने के बाद से क्वालिटी डाउन होती है। हम लोग कोशिश करते हैं एक सिंगल केबल को ले जा पाएँ। तो इन कैमरास में जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ उनमें आती हैं 10 मीटर केबल्स, 5 मीटर केबल्स, बट सी टाइप में नहीं आती हैं। और इतनी पावरफुल केबल्स तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं सी टाइप में, जो 10 मीटर तक सेम क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा बड़ी केबल होगी उतनी ज़्यादा वो क्वालिटी को लॉस भी करेगा आगे जाके, ठीक है। तो अगर आपको जो लैपटॉप है वो जस्ट उसके नीचे ही रखना है कैमरा के, तो आप ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो, वेल्डर है। आपको कैमरा यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सेटिंग बिगड़ी तो आपको सेट करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप छेड़ोगे तो ऑफकोर्स बिगड़ेगी नहीं, बट हाँ कभी अगर अपने आप बिगड़ जाते किसी रीज़न से, कि रीसेट हो गया, कुछ भी हुआ, तो फिर इशूज़ थोड़ा हो सकता है। वो क्लास में थोड़ा सा मतलब वो रहना पड़ेगा परेशान उस दिन के लिए पर्टिकुलर। या फिर आप जिससे ले रहे हो तो किसी शोरूम से ना लेके, हाँ मतलब शोरूम इन सेंस किसी कैनन के डायरेक्टली शोरूम से, मतलब वो कुछ सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे उन कैमरास में मेजरली, कि उनकी जो आप कह सकते हो मतलब उनकी नॉलेज उस कैमरा के लिए सिर्फ बेचने तक है, उसको यूज़ करने तक उनको बहुत नॉलेज नहीं होगी। वो बोलेंगे किसी कैमरामैन से बात करिए, कैमरामैन को अगेन नॉलेज है आउटडोर शूट्स की, पैनल की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे आप फिर फंस सकते हो। तो कोशिश करना कि अब जिससे भी लो उसको इस पैनल के ऊपर उसे यूज़ करना आता हो, ठीक है। ये हो गया। एंड अब बात करते हैं मान लीजिए पीटीजेड कैमरास की। पीटीजेड कैमरास मे भी शायद आपको पता हो, मे भी शायद नहीं भी पता हो, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि कैसे होते हैं पीटीजेड कैमरास। मैं बैक कर लेता हूँ,
तो इस तरीके से होते हैं ये कैमरास, ठीक है। ये मेरे अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक PTZ कैमरा है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने बताई थी, पहला कि एक इंडिविजुअल टीचर उसको यूज़ कर पाए, तो क्या ये जो कैमरा इंडिविजुअल टीचर यूज़ कर पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा क्या था कि मेरे को इससे लाइव करना है, मुझे इससे रिकॉर्ड करना है, मुझे इससे हाइब्रिड कोचिंग करनी है। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, मैं दोबारा सही कर देता हूँ। हाइब्रिड कोचिंग करनी है, ठीक है। दूसरा, क्या इसकी सेटिंग्स मुश्किल है क्या, और सबसे मेन चीज पर्पस, किससे बनाया क्यों गया था। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्पस, वो कैमरा बना क्यों है। PTZ कैमरास पैनल के लिए कभी नहीं बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बने थे कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये बने थे कि अगर आप सेमिनार कर रहे हो तो वहाँ पे आपने लगा दिया कि रिमोट कंट्रोल, आपने जूम इन जूम आउट कर लिया। रिमोट कंट्रोल क्यों कह रहा हूँ, इनका एक रिमोट होता है। PTZ का मतलब होता है पैन टिल्ट जूम, यानी पैन मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से। मेरे को कभी लेफ्ट राइट करना है मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे ऊपर नीचे करना है मैं इजीली कर सकता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ खड़े होकर नहीं पढ़ाना है, मुझे साइड में एक पोडियम है वहाँ पढ़ाना है, तो मैं क्लिक करूँगा ये मेरे पोडियम पे शिफ्ट हो जाएगा और मैं इजीली यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज, कई बार आपने देखा होगा फोन से रिकॉर्ड करने में, कैमरा से रिकॉर्ड करने में ब्लरनेस हो जाती है। जैसे मैं अगर भी दिखाऊं तो आप देखो मैं अपनी ब्लर, अभी तो मेरी स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है, ठीक है। मैं इस चीज को क्लियरली अपने इस रिमोट से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है सब करने के लिए। मुझे लाइव दिख रहा है अभी मेरे ऊपर कि मेरी जो व्यू है मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्या मैं कैमरे से बाहर जा रहा हूँ कि कैमरे के अंदर आ रहा हूँ। मुझे चाहिए कि जो मेरा पोडियम है वो भी आप लोग देख पाओ, तो मैं सिंपली इसको जूम आउट कर सकता हूँ। तो मैं फास्ट करना है फास्ट कर सकता हूँ इजीली। मुझे ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको दोनों को इस तरीके से रख सकता हूँ, राइट। तो मेरे दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे चाहिए बस मेरे को ले, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये पूरा रिमोट कंट्रोल सेटअप होता है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं, तो यानी कि एक इंडिविजुअल वाला जो केस है वो तो सेट हो गया। हम लोग थे अपने पर्पस वाले पे। पहले एक बार पर्पस से बात करते हैं। वैसे पर्पस सबसे लास्ट लिखा है, लेकिन मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा क्योंकि हर एक कैमरास को बताने से पहले मैंने उनका पर्पस आपसे पूछा था। तो इनका पर्पस भी कभी भी वाइट बोर्ड्स नहीं था, इसलिए मोस्टली PTZ कैमरास वाइट बोर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि PTZ सुन लिया इट मीन्स कि ये तो सारे सेम ही होंगे, ऐसा नहीं है। हर PTZ सेम नहीं होता है। मैंने बहुत सारे PTZ यूज़ करे हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। एक तो कुछों में तो बिल्कुल क्वालिटी आती ही नहीं है, मतलब मैं अलग दिख रहा हूँ, मेरे बोर्ड का कलर अलग दिख रहा है। कुछ में ब्यूटी प्लस हो गया हूँ, मतलब मेरा स्मूथ हो गई स्किन बहुत ज़्यादा। जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, ठीक है। कुछ में ये होता है कि मेरे तो सही दिख रहा हूँ लेकिन जो पीछे का टेक्स्ट कलर है वो अलग ही दिख रहा है, मतलब थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है या एग्जैक्ट कलर्स नहीं आ रहे हैं, राइट। कभी कभी फ्लिकर आने लगता है, कभी कभी मैं ऑटो फोकस में रहता हूँ हमेशा। तो ऐसे इश्यूज होते हैं। जैसे जैसे आपका प्राइस वेरिएट करेगा, जैसे आप मॉडल वेरिएंट करेंगे तो इश्यूज होते हैं। कई बार 4K में लेट इट बी, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बेंचमार्क का 4K PTZ कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही एक 4K कैमरा मैंने और लिया, 4K कैमरा को लगा दिया, ठीक है। और भी कैमरा आते हैं बेंचमार्क 4K में, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करेंगे। उनका पर्पस हो सकता है आउटडोर ही हो, वो हो सकता है सेमिनार के लिए ही बने हो, नहीं बने उन टीवी के लिए। हर कैमरा टीवी के लिए नहीं बना। इट मीन्स मैं मोटा मोटी ये कहना चाहता हूँ। तो आप जो भी कैमरा ले रहे हो उसे पैनल के सामने रख लो, उसकी क्वालिटी, उसकी सेटिंग्स अपनी देख लो, आप मैच कर लो दोनों कैमरा की जो क्वालिटी है, ठीक है। अपने जो लाइटिंग है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, जो कैमरा सेटअप करके दिखाते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे दिखाते हैं, तो वो डिजिटल बोर्ड बहुत प्रॉपर दिख रहा है, आपको सामने खड़ा ही नहीं करेंगे। खड़ा करेंगे तो आप डार्क दिखाई दे रहे हो। आप क्या बोलेंगे सर लाइट कम है। भाई लाइट कम क्यों है, तुमने इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है तो लाइट भी अच्छी करो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत इश्यूज हो जाते हैं। क्या बोलता है कि लाइट बढ़ेगी तो हम भी गोरे हो जाएंगे। जब लाइट लगाते हैं दिखता है कि हम ही येलो हो गए हैं, या फिर हमारे ऊपर जो फ्लिकर आना स्टार्ट हो गया आफ्टर लाइटिंग। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आप जो भी कैमरा ले रहे हो पहले पर्पस देख लो, क्या वो उसके लिए बने हैं कि ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है और कब से यूज़ कर रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। उसकी क्वालिटी वर्सेस जो और क्वालिटीज़ हैं, जैसे मेरी वीडियोस की क्वालिटी है और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनकी क्वालिटी चेक कर लो, या जो भी टीचर आपको अच्छा लगता हो उनकी वीडियोस से मैच कर लो, क्या सेम क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही है, वो सब कुछ, ठीक है। तो हर PTZ इस पर्पस के लिए नहीं बना। कुछ स्पेसिफिक PTZs हैं, बेंचमार्क 4K PTZ उनमें से एक है जहाँ पे आप इस तरीके की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे मैं हूँ। और भी बहुत सारे PTZs हैं जो आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं लाइव कर सकते हो, बिल्कुल लाइव कर सकते हो। इसमें सीधे USB केबल होती है, USB लगाया अपने लैपटॉप या सिस्टम या PC किसी में भी आपने लगा दिया और लाइव आपको इजीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इसकी केबल्स भी आपको 5 मीटर 10 मीटर तक की मिल जाती है एक्सटेंडेड, मतलब कोई एडिशनल से एक्सटर्नल वो लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है।
तो मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली इनका कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं उसी की वजह से थोड़ी कम भी रहती है कि इसमें कोई भी अंदर से ना इनका खुद कोई सिस्टम नहीं है, पीसी नहीं है, ठीक है। बस ये लेंस है और थोड़ी सी मतलब मदरबोर्ड वगैरह दे रखा है, थोड़ा बहुत स्टोरेज की चीज़ दे रखी है। बहुत ज़्यादा इसका जो OS है वो बहुत हैवी नहीं किया गया है। मेनली हमारा जो विंडोज़ या जो हम लोग मैकबुक का OS यूज़ करेंगे उसी से सारा अपना कन्फिगरेशन करता है, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस भी कम है, तो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली उससे फ़ायदा ये भी हो जाता है ना, मैं लेट इट भी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था या फिर DSLR से रिकॉर्ड कर रहा था, आफ्टर ऑल रिकॉर्डिंग का कार्ड निकाल के लगाना तो लैपटॉप में पड़ रहा था। अब इसमें क्या सीधे लैपटॉप में जा रही है रिकॉर्डिंग, तो एक वो बेनिफिट मिल जाता है मुझे। दूसरा, ये अगर मेरे रिकॉर्ड करने के लिए लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है तो OBS के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी एडिटिंग का एक काम है, मुझे मान लो इस वीडियो के अंदर लोगो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, OBS मेरा ऑप्शन है लोगो लगाने का, इनेबल करूँगा तो मेरा लोगो भी लग गया। आपने देखो इसी वीडियो में लाइव ही नीचे टेक्स्ट लाइन भी रन करने लगी, राइट। तो ये सब कुछ मैं इजीली कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, हाइब्रिड करना है, लाइव रिकॉर्ड दोनों करो, 8 घंटे 9 घंटे क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, 24 घंटे लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। सबसे इजी वे मुझे पर्सनली क्या लगता है कि इसको यूज़ करने के लिए मुझे बहुत सा सेटिंग्स नहीं भी आती हैं तो चल जाएंगी। बहुत बेसिक सेटिंग्स होती हैं, रिमोट में 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेन्यू में जाके सारे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। बस USB लगाना कैमरा अपने लैपटॉप में, अपने PC में, और लाइव या रिकॉर्ड जो करना है कर लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मुझे कोई कैमरा सीखना नहीं पड़ेगा यार, इस कैमरे में शटर कहाँ से है, 10 वीडियोस देखूँ, और 10 वीडियोस भी इस पर्पज़ के लिए बनी है कि आउटडोर में कैसे यूज़ होगा, इंडोर के लिए बनी ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होती बेसिकली। दूसरा, सेटिंग, तो सेटिंग मैंने बताई थी ऑलरेडी, बहुत ईजी होती है, बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे सेटिंग्स आप उसमें कर सकते हो टीचिंग रिलेटेड ही, कि मूव करना है मूव कर लिया, इसको प्रीसेट करना है प्रीसेट कर लिया, जूम इन कर लिया, जूम आउट कर लिया, ब्लर अपने से सेट कर लिया। सारी सेटिंग्स आपके हाथ में, इंडिविजुअल बंदा पूरा ऐसे यूज़ कर सकता है। सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, आपको HDMI यूज़ करना है, आपको USB यूज़ करना है, जो मर्जी आपको यूज़ करना है आप इसमें यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये था ओवरऑल हर एक पर्पज़ के लिए कैमराज। अगर आपको ग्रीन क्रोमा में चाहिए हो कैमराज, आपको पेन टाइप के लिए चाहिए हो, अगेन ये सबसे बेस्ट कैमराज हो सकते हैं, जो ग्रीन क्रोमा में क्रोमा भी कट कर सकते हैं OBS में डायरेक्टली लग के। जैसे मान लीजिए अभी यही वीडियो है, ठीक है, और मुझे अभी एक अपना ग्रीन क्रोमा सेटअप चाहिए, मैं इसमें जाऊँगा, ग्रीन क्रोमा में क्या सेलेक्ट किया, मेरे पीछे ये हो गया, और मुझे मान लो ग्रीन क्रोमा रिगार्डिंग कोई वीडियो बनानी है तो मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और मैं आपको लाइव ही, क्योंकि मैं PZ कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो कट भी कर सकता हूँ क्रोमा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसमें जाऊँगा फिल्टर में अपने, और एक क्रोमा का फिल्टर लगा के इसको ईजिली और मेरे पीछे जो क्रोमा था बिल्कुल कट हो चुका है। उसको ब्लैक स्क्रीन का मतलब होता है कि जहाँ अब जो भी मुझे ब्लैक को रिप्लेस करके लगाना है मैं लगा सकता हूँ। मेरे पीछे ब्लैक स्क्रीन थी बट आपको दिख रही है, और ग्रीन थी और ब्लैक दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमा भी कट कर सकता हूँ। और मुझे पेन टैप रिगार्डिंग कोई वीडियोस बनानी है तो सेम ही कैमरा से मैं पेन टैप भी वीडियो बना सकता हूँ। कभी कभी मेरा मन है कि मैं ऐसे खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहता, बैठ कर पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको जूम आउट करके, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ इजीली। जैसे मन है मैं इजीली अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मुझे कैमरा को बार बार छूने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, सफाई करते करते कैमरा को इधर उधर करा, फिर एक वीडियो का एंगल तो अलग है, दूसरी वीडियो का एंगल बिल्कुल ही अलग है उससे। और ये जो कैमरास होते हैं जो बोर्ड का कलर है एक्यूरेट उठा लेते हैं, तो बोर्ड के कलर में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबी, काफ़ी डेप्थ में आपके लिए बनाई है। मे भी शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, हो सकता है और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे अभी आपके, ठीक है। कुछ भी और डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ। इन कैमरास का बिट रेट आप सेट कर सकते हो। बिट रेट क्या होता है बेसिकली? साइज, एक वीडियो का साइज कितना होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अराउंड 1 घंटे की, वो कम से कम 10 से 12 GB कंज्यूम करेगा। सेम इससे आप सेट कर रहे हो, आपने मान लो 5000 बिट रेट सेट कर दिया इसके ऊपर, तो वही वीडियो आपकी सेम क्वालिटी, दोनों में सेम क्वालिटी होगी, वही वीडियो आपकी 1.5 से 2 GB में बनकर रेडी हो जाएगी 1 घंटे की। वही वीडियो आपकी 10 से 15 GB बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बिट रेट को सेट करने का। बहुत सारे फ़ोन्स या वेबकैम्स में या फिर बहुत सारे और भी कैमरास में बिट रेट आप सेट नहीं कर सकते हो। तो कितनी क्वालिटी कम या ज़्यादा करनी है, कितना बिट रेट रखना है कैमरा क्वालिटी का, कि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए और स्टोरेज का साइज़ भी कम मिले। तो ये बहुत एडवांस चीज़ होगी। ऑल्दो मैं मोटा मोटी समझाना नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको साइज़ भी कम चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो ये वो काम ईजिली कर सकते हैं, राइट। बाकी एक सजेशन ये रहेगा कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ के नियर बाय सर्विस सेंटर में, एक्सपीरियंस सेंटर में आप जाओ, इसको एक्सपीरियंस करो। अगर आपका अपना खुद का कैमरा है तो वो ले जाओ, कंपेयर कर लो कि वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी आ रही है, देन उसके बाद ही कोई कैमरा परचेज करो। ये वन टाइम ऑर्डर होता है, मिनिमम भी आप एक बार पैसा लगाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाना कि अभी थोड़ा लगा देता हूँ, जब आ जाएगा तो और लगा दूंगा।
तो ऐसा काम नहीं होता है, मतलब SIP नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो आप। आपने एक बार लगा दिया, अब दोबारा लगाओगे तो जो आपने पहले लगाया और वो वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो पैसे इस तरीके से लगाइए कि वो आगे तक भी काम करे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और बता सकते हो किस नए टॉपिक पर वीडियोस देखनी है और हम क्या इन वीडियोस में और नया टॉपिक यूज़ करें जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।